गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आप सीख रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 12th का चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप 11th लेक्चर तक सीख चुके थे। ये 12th लेक्चर है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा हम बता चुके हैं, ये कंप्लीट बता चुके हैं। स्ट्रक्चरल का इतने पार्ट, आयोनाइजेशन बता चुके हैं, हाइड्रेट और सॉल्वेट लास्ट वाले वीडियो में लेक्चर 11th में ये बता चुके हैं। ये कंप्लीट आपको लेक्चर 11th में बता चुके हैं। आज की क्लास में बताने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टेरियो का 2 पार्ट है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और स्ट्रक्चरल का ये 6 पार्ट है। जो 4 पार्ट इसका ये एनसीईआरटी में है और ये 2 एनसीईआरटी में हम बता चुके हैं। ये भी लेक्चर 11th में बता चुके हैं। ये लेक्चर 12th में, अभी 12th स्टार्ट, लेक्चर 12th होगा ये। अब ये स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का 2 पार्ट है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। हम लिखा चुके थे आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम और आयन भी लिख सकते थे यहाँ। ठीक है, अब हेडिंग लिखेंगे ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल 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 आइसोमर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ लिखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स of geometrical isomerism. Geometrical isomerism, cis and trans। पहला है cis, दूसरा है ट्रांस। cis लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होते हैं सेम साइड। दूसरा है ट्रांस। cis और ट्रांस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे डिटेल से पढ़ना है या पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिस एक लैटिन वर्ड है। सिस लैटिन वर्ड है। इस वर्ड का मतलब होते हैं सेम साइड। और ट्रांस भी लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड का मतलब होते हैं अक्रॉस या अपोजिट। अक्रॉस और अपोजिट साइड। यहां तक उतारिए। डिफाइन कर लीजिए, सिस आइसोमर को डिफाइन कर लीजिए। सिस आइसोमर कब होंगे? इफ 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स, इफ 2 identical ligands are coordinated from same side are called cis isomer। same side are called cis isomer। ट्रांस आइसोमर कब होंगे? ट्रांस में लिखिएगा, इफ 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स are coordinated from opposite side then it is called ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर।
उतारिए यहाँ तक। हेडिंग लिखेंगे कॉमनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन commonly geometrical isomerism possible in square planar geometry, square planar and octahedral geometry, square planar and octahedral geometry। क्लियरली विजिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ही होते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल जैसे हम लिखते हैं, आप भी लिखते जाएंगे, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर Cn मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं। दो पॉसिबिलिटी होता है हाइब्रिडाइजेशन का, एक पॉसिबिलिटी होती है हाइब्रिडाइजेशन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 मिलता है तो ज्योमेट्री हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्लियरली सिस और ट्रांस विजिबल होते हैं, टेट्राहेड्रल में क्लियरली सिस और ट्रांस विजिबल नहीं होते हैं। और स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल के बाद बहुत सारे टाइप के ज्योमेट्री होते हैं जिसमें सिस और ट्रांस क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 CN4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे dsp2 तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल, लिख दीजिएगा यहाँ नॉट पॉसिबल, ये क्रॉस कर दीजिएगा, नॉट पॉसिबल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर में भी टाइप है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए टाइप, पॉसिबल टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हेडिंग लिखिएगा पॉसिबल टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर, पॉसिबल टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर होंगे तो उसमें भी टाइप है, पॉसिबल टाइप। तो फर्स्ट टाइप में अगर कंपाउंड इस टाइप का रहा Ma2B2 टाइप, M फॉर सेंट्रल मेटल और A और B फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड्स, A2B2 टाइप। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं प्लेटिनम NH3, M के जगह प्लेटिनम और A के जगह अमोनिया और ये 2 और B के जगह दूसरा लिगेंड Cl2 ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल है इसका, इस टाइप का एग्जांपल ये हम लिखे हैं। नेक्स्ट, अगर स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होंगे तो इस टाइप का होगा तभी पॉसिबल होगा। Ma2BC टाइप मीन्स क्या, M फॉर सेंट्रल मेटल, A फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड, B फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड और C फॉर मोनोडेंटेड, सभी मोनोडेंटेड लिगेंड है। और इसका एग्जांपल ले लीजिए, तो इसका एग्जांपल इस टाइप का प्लेटिनम ले लीजिए, सेंट्रल मेटल प्लेटिनम। बार बार हम प्लेटिनम क्यों ले रहे हैं तो हम आगे इसका भी रीजन हम बताते हैं आपको। प्लेटिनम, अमोनिया, NH3Cl सेंट्रल मेटल प्लेटिनम, A2 अमोनिया 2 और Cl, B और C सब डिफरेंट है, इधर क्लोरीन, ब्रोमीन और अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट, या नहीं तो ऐसा होना चाहिए, थर्ड में ऐसा होना चाहिए AB बाइडेंटेड लिगेंड्स 2 टाइप, AB2 टाइप, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, AB फॉर बाइडेंटेड लिगेंड्स। हम इसका एग्जांपल आपको बताते हैं, प्लेटिनम GLY ग्लाइसिन। आगे आपको हम समझा रहे हैं ग्लाइसिन,
इसका एग्जाम्पल, इस टाइप का एग्जाम्पल ये, इस टाइप का एग्जाम्पल ये उतार लीजिए आप। या नहीं तो हम इसको समझा रहे हैं, ए बी नहीं समझ में आया क्या है, ग्लाइसिन कैसे हैं, 2 नहीं समझ में आया आपको, तो बताते हैं आपको। ये ए बी का मतलब है बाइडेंटेट लिगेंड्स, और ए और बी डोनर एटम्स दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो ग्लाइसिन में ऐसा होते हैं, एक ग्लाइसिन में अमोनिया साइड भी होते हैं, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल, तो एन भी डोनर एटम्स होंगे और सी कार्बन ऑक्सीजन डोनर एटम्स होंगे, एन और ओ टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें, या नहीं तो कंपाउंड ऐसा इस टाइप का होना चाहिए, ए बी सी डी टाइप, डिफरेंट, सब डिफरेंट। इसमें ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री फिर चेक करना है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए और स्क्वायर प्लेनर आना चाहिए, तभी वो पॉसिबल होगा। अगर टेट्राहाइड्रल होगा इस टाइप का भी तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल एक हम बता देते हैं आपको, प्लेटिनम, A फॉर अमोनिया ले लीजिए, अमोनिया, B फॉर वाटर ले लेते हैं दूसरा लिगेंड, और C क्लोरीन ब्रोमीन, सब डिफरेंट टाइप का लिगेंड है। क्या सब लिए हैं, प्लेटिनम, अमोनिया, वाटर, क्लोरीन, ब्रोमीन, सब डिफरेंट लिगेंड है, ए बी सी डी टाइप है और सेंट्रल मेटल। उतारिए इसको, हम फिर समझाते हैं आगे आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट है इस टाइप का, Ma2B2 टाइप, Ma2B2 टाइप का एग्जाम्पल लिखे थे, प्लेटिनम NH3 हॉल 2 Cl2, ये एग्जाम्पल था, ये ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होंगे, ये D2S, ये एग्जाम्पल है आपके पास, प्लेटिनम NH3 हॉल 2 Cl2। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा DsP2, हाइब्रिडाइजेशन DsP2, तो ज्योमेट्री कैसा हो जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और स्क्वायर देखिए, सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए। अगर ये टेट्राहाइड्रल होगा तो फिर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो ये स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता कैसा है देख लीजिए। स्क्वायर, पहले स्क्वायर बनाइए, ये स्क्वायर इमेजिन किए, प्लेटिनम सेंट्रल मेटल है, प्लेटिनम रख दिए और इस तरह से है ये। तो अमोनिया, फिर दूसरे साइड भी अमोनिया, इधर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन। तो ये आइसोमर सिस या ट्रांस आपको बताना है, ये सिस होगा या ट्रांस होगा। तो सिस और ट्रांस हम डिसाइड कैसे करते हैं पहले ये समझिए। सिस और ट्रांस कैसे डिसाइड करते हैं, तो दो सेम टाइप का ग्रुप सेम साइड होते हैं तो सिस होता है। देखिए एक क्लोरीन है तो दूसरा अमोनिया नहीं, दूसरा हम क्लोरीन ही ढूंढेंगे। एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, एक क्लोरीन है तो सेम टाइप का लिगेंड, ये क्लोरीन है तो दोनों सेम साइड है तो सिस आइसोमर। देखिए एक अमोनिया है दूसरा अमोनिया यहाँ है, ये सिस आइसोमर। ऐसा नहीं करना आपको, ये क्लोरीन और अमोनिया में डिसाइड नहीं करना है, सेम टाइप का लिगेंड सेम साइड होते हैं तो सिस आइसोमर होता है। ये क्लोरीन दूसरा क्लोरीन ढूंढना है इधर है, अगर दूसरा क्लोरीन इधर होता तो ट्रांस होता, दूसरा क्लोरीन इधर होता तो ट्रांस होता। ये अमोनिया है, अगर ये अमोनिया इधर होता, इस अमोनिया के इधर होता, अपोजिट होता तब ट्रांस होता। ये अमोनिया एक साइड है तो सेम साइड, इधर भी सेम साइड, क्लोरीन भी सेम साइड, अमोनिया भी सेम साइड। क्लोरीन अमोनिया से डिसाइड नहीं करना है, क्लोरीन से डिसाइड करेगा, क्लोरीन से डिसाइड होगा और अमोनिया से डिसाइड होगा। तो ये सिस और ये भी सिस, तो ये सिस आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है। पूरा नाम इसका क्या होगा, तो ऐसे सिस प्लेटिन, इसको शॉर्टकट में सिस प्लेटिन भी बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको सिस प्लेटिन बोलते हैं, या सिस पूरा नाम इसका हो जाएगा सिस डायएमीन, एमीन में डबल एम, सिस डायएमीन डाइक्लोरो या नहीं तो क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, डायएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर 2 कैसे, तो ये -2 और ये 0 तो इस पे +2 हो जाएंगे, टोटल चार्ज कंपाउंड पे 0 होता है। तो सिस डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम इसका नाम हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ यूज्ड एज सिस प्लेटिन, शॉर्टकट में इसे सिस प्लेटिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सिस प्लेटिन, शॉर्टकट में इसे बोलते हैं सिस प्लेटिन। और सिस प्लेटिन इज यूज्ड एज एंटी कैंसर एजेंट, सिस प्लेटिन
सिसप्लेटिन is used as medicine for the treatment of cancer, या सिसप्लेटिन इज द एंटी कैंसर एजेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। सिसप्लेटिन इज द एंटी कैंसर एजेंट, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिसप्लेटिन इज द एंटी कैंसर एजेंट, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, मेडिकल में बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट अभी भी है ये। सिसप्लेटिन इज द एंटी कैंसर एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट मतलब कैंसर की दवा है सिसप्लेटिन इस नाम से। ट्रांसप्लेटिन नहीं है, सिसप्लेटिन ओनली एंटी कैंसर एजेंट होते हैं। देखिए ट्रांस कैसा बनता है, तो ट्रांस भी देख लीजिए। ट्रांस, ये अमोनिया सेम साइड है तो सिस बन गया, ये अमोनिया अपोजिट साइड रहेगा तो ट्रांस बनेगा। एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन अपोजिट साइड रहेगा तो फिर ट्रांस बनेगा, तो बनाते हैं ट्रांस। तो पहले तो ये स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर इमेजिन कर लीजिए, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, बीच में प्लेटिनम रख दिए इस तरह से। तो एक अमोनिया पहले यहाँ रखे, एक क्लोरीन यहाँ रखे, तो दूसरा क्लोरीन जस्ट इसके अपोजिट होगा, ये इधर है, एक दूसरा क्लोरीन इधर होगा। एक अमोनिया इधर है, दूसरा अमोनिया इसके अपोजिट यहाँ होगा, तो ट्रांस हो जाएगी। इस टाइप के आइसोमर को क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर एक टाइप का लिगेंड अपोजिट साइड होंगे, क्लोरीन दूसरा क्लोरीन अपोजिट, एक अमोनिया दूसरा अमोनिया अपोजिट, तो ट्रांस आइसोमर हो गया। तो सिसप्लेटिन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिसप्लेटिन इज द एंटी कैंसर एजेंट, या इट इज यूज्ड एज मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड एज मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सिसप्लेटिन इज यूज्ड एज मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सिसप्लेटिन इज यूज्ड एज medicine for the treatment of cancer, for the treatment of cancer, treatment of cancer। उतार लीजिए यहाँ तक, फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, सेकेंड एग्जाम्पल है प्लेटिनम Ma2Bc टाइप। तो प्लेटिनम NH3 Hal2 Cl Br ABC टाइप, A2BC टाइप। यहाँ देखिए ये भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। पहले क्लियर हो लीजिए कि डिफरेंट इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, DsP2 होगा, और ज्योमेट्री कैसा होगा, तो स्क्वायर प्लेनर होगा। क्लियर है। अगर टेट्राहेड्रल होता तो बिल्कुल नहीं होता, स्क्वायर प्लेनर होगा। एक ट्रिक आपको हम समझाते हैं, जब भी देखिए, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, एक चीज याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर एबव 47 होंगे या 45 से एबव होगा, तो डिफिनिट ऑलवेज वो क्या होंगे, स्क्वायर प्लेनर। ऑलवेज उसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, और DsP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे, ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर। यहां देखिए प्लेटिनम के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहे या वीक लिगेंड रहे, ऑलवेज ये DsP2 होगा और स्क्वायर प्लेनर होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होते हैं, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होते हैं। ये 45 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, मीन्स क्या, हायर एटॉमिक नंबर वाले जो कोई भी सेंट्रल मेटल होते हैं, तो अगर उसका एटॉमिक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो डेफिनेट वो DsP2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होंगे। अगर 45 से कम एटॉमिक नंबर होगा तो वो DsP2 या टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कुछ भी हो सकता है। तो इसका ज्योमेट्री बनाइए, डिफिनेट ये स्क्वायर प्लेनर है, पहले क्लियर हो लिए ये स्क्वायर प्लेनर है। हम हट जाते हैं, फिर इसको उतार लीजिएगा, ये उतार लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सेंट्रल मेटल एटॉमिक नंबर, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर एबव 47, ऑलवेज DsP2 और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री।
तो प्लेटिनम अमोनिया, देखिए अमोनिया से डिसाइड करना है। इस क्लोरीन ब्रोमीन के बाद में देखेंगे, एक अमोनिया यहाँ रखे NH3 यहाँ, दूसरा अमोनिया को यहाँ रख दिया और एक क्लोरीन और ब्रोमीन इस तरह से, तो ये भी सिस आइसोमर हो जाएगा, ये भी सिस आइसोमर हो जाएंगे। इसको लेकिन सिस प्लेटिन नहीं बोलेंगे, ये सिस आइसोमर है लेकिन सिस प्लेटिन इसका नाम नहीं है। एक अमोनिया दूसरा अमोनिया सेम साइड, एक क्लोरीन ब्रोमीन सेम साइड, सिस आइसोमर है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों नहीं लिए, एक अमोनिया दूसरा ब्रोमीन तो नहीं ले सकते हैं, एक अमोनिया दूसरा अमोनिया ही ढूंढना है। अगर ये अमोनिया यहाँ रहता तो ट्रांस आइसोमर हो जाएगा, ये अमोनिया यहाँ है या यहाँ रहेगा तब भी सिस ही बनेगा। सेम साइड सिस होते हैं, अपोजिट साइड ट्रांस होता है। तो पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, सिस डायमीन ब्रोमो क्लोरो प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये -1 ये -1 ये 0 और ये 0, प्लेटिनम पे +2 चार्ज। इसका ट्रांस कैसा बनेगा, तो स्क्वायर प्लेनर इमेजिन कर लीजिए, बीच में प्लेटिनम रखे, देखिए एक अमोनिया यहाँ रखे, दूसरा अमोनिया जस्ट इसके अपोजिट रखना पड़ेगा आपको, NH3 जस्ट अपोजिट, ये ट्रांस हो गया, ट्रांस आइसोमर। और एक क्लोरीन, ये भी अपोजिट ब्रोमीन इसके, ट्रांस आइसोमर। अब पूरा नाम क्या होगा, तो ट्रांस, और ये नाम पूरा रिपीट कर देंगे, पूरा नाम लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, ट्रांस डायमीन ब्रोमो क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। उतारिए इसको, ये भी उतार लीजिएगा। थर्ड एग्जाम्पल है इसका, थर्ड एग्जाम्पल इस टाइप का MAB हॉल 2 टाइप। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल सेंट्रल मेटल के जगह प्लेटिनम रख दिए। AB टाइप जैसे ग्लाइसिन होते हैं, तो ग्लाइसिन का दोनों एंड अलग अलग, एक N टर्मिनल दूसरा O टर्मिनल होते हैं, इस टाइप से ग्लाइसिन हॉल 2। सबसे पहले ग्लाइसिन, तो आप डेफिनेट है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में डेफिनेट इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। कैसा ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसा बनते हैं, तो इस टाइप से प्लेटिनम स्क्वायर इमेजिन कर लिए। ग्लाइसिन, देखिए ग्लाइसिन के बारे में समझिए। ग्लाइसिन में 2 टर्मिनल, एक C टर्मिनल एक O टर्मिनल। ग्लाइसिन तो एक हम लिखते हैं अमोनिया, हम समझाते हैं इसको, NH2 CH2 CO और इधर O टर्मिनल, इस टाइप से O टर्मिनल, -1 चार्ज इधर है NH2 CH2 CO और O, इस तरह से 3 लॉन पेयर है लेकिन एक ही डोनेट कर रहा है -1। तो ये -1 और -1 इस पे +2 चार्ज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ये ग्लाइसिन के बारे में एक बार समझिए, तो ग्लाइसिन के बारे में, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होते हैं, हम आपको बता चुके हैं। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड व्हिच लैक एसिमेट्रिक कार्बन, C+OH ग्रुप और NH2 ग्रुप और हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये R ग्रुप होते हैं लेकिन ग्लाइसिन में ये हाइड्रोजन होता है। यहाँ भी लॉन पेयर है, यहाँ भी लॉन पेयर है। एक हाइड्रोजन H+ को हटाएंगे तो एक लॉन पेयर और हो जाएंगे, -1 चार्ज हो जाएंगे। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये डोनेट कर रहा है फिर ये डोनेट कर रहा है। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, NH2 लॉन पेयर, CH2 CO और O-, ये लॉन पेयर डोनर, ये भी लॉन पेयर डोनर, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इस टाइप से। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, सिस फॉर्म है ये,
ये सिस फॉर्म, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम साइड, सिस फॉर्म होगा ये। देखिए ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम साइड, ये ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन सेम साइड। आप कहेंगे ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये भी तो सेम साइड है, नहीं नाइट्रोजन नहीं है ना, सेम ग्रुप। देखिए सेम एटम सेम साइड होना चाहिए, तो नाइट्रोजन इधर नाइट्रोजन सेम साइड सिस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम साइड सिस, ये सिस आइसोमर है। क्या है ये? सिस आइसोमर। इसको आप शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लेटिनम बना दिए। देखिए प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर इमेजिन किए, प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा मालूम है आपको, तो GLY ऐसा भी लिख सकते हैं, GLY ऐसा ऐसा। ये ग्लाइसिन इसको लिखें, इसको भी ग्लाइसिन लिखें, इसको GLY फॉर ग्लाइसिन ऐसा ऐसा। ये कैसा आइसोमर होगा? इसी का आप NCERT में देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, NCERT में ऐसा लिखा हुआ, और ये स्क्वायर लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट। और ये कैसा आइसोमर है? तो सिस आइसोमर। सिस आइसोमर आपको पहचानना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन टर्मिनल है और ये नाइट्रोजन टर्मिनल है, और इस ग्लाइसिन का ये ऑक्सीजन टर्मिनल है, ये ऑक्सीजन टर्मिनल, ये सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर, सिस आइसोमर। इसी का ट्रांस कैसा बनेगा? तो अब हम ग्लाइसिन को इतना नहीं लिखेंगे, अब इधर उल्टा लिख देते हैं, इसी टाइप से इधर भी लिखेंगे। तो प्लेटिनम ट्रांस कैसा बनेगा? तो प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इमेजिन कर लिए, स्क्वायर प्लेनर, ये N टर्मिनल, तो ये N टर्मिनल, ये ऑक्सीजन टर्मिनल और ये ऑक्सीजन टर्मिनल। तो फिर ग्लाइसिन ऐसा लिखाएगा आपका, ग्लाइसिन GLY ऐसा लिखाएगा, इधर भी GLY ऐसा लिखाएगा, क्योंकि O टर्मिनल C टर्मिनल दोनों होते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ट्रांस। ये ट्रांसफॉर्म कैसे? एक नाइट्रोजन दूसरा अपोजिट साइड ट्रांस, एक ऑक्सीजन दूसरा अपोजिट साइड ट्रांस, तो ट्रांस आइसोमर बनेंगे। ये ट्रांस आइसोमर होगा इसका। उतारिए इसको, ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस समझे इसमें? तो आपके NCERT में इस टाइप का फिगर बना होगा। ये लास्ट वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री से। ये लास्ट एग्जांपल इस टाइप का अगर होते तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, MABCD टाइप, जैसे कि एक सेंट्रल मेटल और ये सभी मोनोडेंटेड लिगेंड, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। अगर इस टाइप का होगा तो इस टाइप का देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल इसका देखिए। प्लेटिनम क्यों ले रहे हैं बार बार हम? प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, हायर एटॉमिक नंबर 45 के बाद एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे। सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर 45 से एबव, हायर एटॉमिक नंबर इसको बोलेंगे, एबव एटॉमिक नंबर होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो डेफिनेट DsP2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स DsP2 हाइब्रिडेशन हो जाएंगे। तो मान लीजिए इधर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, NH3 अमोनिया भी है और वाटर मॉलिक्यूल भी है, सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। डिफिनिट ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 78 है, तो डिफिनिट ये DsP2 होगा, डिफिनिट 100% DsP2 होगा ये। और DsP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और स्क्वायर प्लेनर होगा तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें पॉसिबल होगा। तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाइए। सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर को इमेजिन कीजिए, स्क्वायर प्लेनर, प्लेटिनम, स्क्वायर प्लेनर, प्लेटिनम, अब देखिए एक अमोनिया यहाँ रखते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन, इधर वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन, दोनों सेम टाइप का है। इधर क्लोरीन रखते हैं तो इधर ब्रोमीन रखते हैं। देखिए ये दोनों सेम टाइप का, ये हायर ग्रुप है, दोनों हायर ग्रुप मान लेंगे, दोनों को लोअर ग्रुप मान लेंगे। ये दोनों लोअर ग्रुप सेम साइड, हायर ग्रुप सेम साइड, ये सिस आइसोमर होगा। ये क्या होगा? सिस आइसोमर होगा। आप कहेंगे ये दोनों क्यों न लिए? तो ये एटॉमिक नंबर 7 है, ये 17 है, ज़्यादा फर्क है, इससे बेटर है, इसका दोस्त ये बन सकता है। इसका ये दोनों सेम टाइप का है, 7 और 8, एटॉमिक नंबर इसका 8, इसका 7, इसका 17, इसका 35। तो ये दोनों लोअर ग्रुप है, 7 8 लोअर ग्रुप और 17 35 हायर ग्रुप मान लेंगे। तो लोअर ग्रुप सेम साइड, हायर ग्रुप सेम साइड। ये लोअर ग्रुप L ग्रुप है, ये भी L ग्रुप है, ये हायर ग्रुप H ग्रुप और H ग्रुप सेम साइड है। तो क्या हो गया? सिस आइसोमर। अब ऐसा लिखते हैं इधर प्लेटिनम, हम CIP रूल ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे आपको, लोअर ग्रुप और हायर ग्रुप डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब एक अमोनिया यहाँ रखते हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल को इधर रख दिए, तो इसका दोस्त इधर आ गया, इसका दोस्त इधर, दोनों लोअर ग्रुप इधर आ गया, ये लोअर ग्रुप और ये भी लोअर ग्रुप, दोनों इधर आ गया, H2, दोनों अपोजिट आ गया।
एक क्लोरीन इधर है, दूसरा ब्रोमीन इधर आ गया, मीन्स का अपोजिट आ गया, ये ट्रांस आइसोमर हो जाएंगे, ये ट्रांस आइसोमर हो जाएंगे, ट्रांस आइसोमर। देखिए सिस और भी बन सकता है, इसको इधर रखिए तब भी सिस बनेगा, इधर इसको इधर रखिए तब भी सिस बनेगा। इसमें एक चीज पूछा जाता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल इन MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स, तो 3 आंसर होते हैं, याद रखिएगा इसको, इसका आंसर 3 होते हैं। तो एक और हम सिस बना देते हैं, इसका एक और हम सिस बना देते हैं, इसी का एक और सिस ऐसा बन सकता है, प्लेटिनम, एक अमोनिया, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये सिस आइसोमर, ये भी सिस आइसोमर। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म possible in MABCD type square planar geometry, square planar geometry, square planar geometry, square planar geometry, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ऑप्शन है इस तरह से, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2B, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D इस तरह से 4 है, तो ऑप्शन C आंसर टिक कर दीजिएगा। 3 आइसोमर बनते हैं, 3 में 2 सिस बनेगा और 1 ट्रांस बनेगा, 2 सिस और 1 ट्रांस, ये भी याद रखिएगा, 2 सिस और 1 ट्रांस बनते हैं। उतार लीजिए, याद रखिएगा MABCD टाइप मतलब प्लेटिनम और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, चारों लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड और चारों डिफरेंट टाइप का है, और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होते हैं। DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होंगे, तभी पॉसिबल होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा 3, और 3 में 2 सिस और 1 ट्रांस, 2 सिस और 1 ट्रांस, याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हेडिंग लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री एक ही नाम होता है, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो पॉसिबल टाइप्स क्या होते हैं वो लिख लीजिए पहले। इसमें पॉसिबल टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, पॉसिबल टाइप ऑफ GI फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। पॉसिबल टाइप्स आप याद रखिएगा, इतने टाइप के होंगे तभी पॉसिबल होगा। फर्स्ट में लिखेंगे या तो कंपाउंड MA4B2 टाइप होगा, M4 सेंट्रल मेटल, M4 सेंट्रल मेटल, A4B2 टाइप, ऐसा होगा तभी पॉसिबल होंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, और इसका एग्जाम्पल आयरन मान लीजिए, और NH3 अमोनिया, और मोनोडेंटेड लिगेंड 4 और Cl2 टाइप। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, डेफिनेट इसमें सिस और ट्रांस पॉसिबल होगा। इसका एग्जाम्पल, इस टाइप का एग्जाम्पल ये है, इस टाइप का एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल ही है। नेक्स्ट है, या नहीं तो इस टाइप का होना चाहिए MA4BC टाइप, तभी पॉसिबल होगा, MA4BC टाइप। इसका एग्जाम्पल आयरन मान लीजिए, NH3, देखिए सेंट्रल मेटल कोई भी ले सकते हैं, M4 सेंट्रल मेटल, इधर मोनोडेंटेड लिगेंड, NH3 अमोनिया 4 और एक क्लोरीन, दूसरा ब्रोमीन ले लेते हैं, तब भी पॉसिबल होगा इसमें। नेक्स्ट थर्ड नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, थर्ड नंबर में जो लिख रहे हैं, यानी तो इस टाइप का होना चाहिए, MAA बाइडेंटेड लिगेंड, कैपिटल AA4 बाइडेंटेड लिगेंड 2B2 टाइप, इस टाइप का होंगे तब भी पॉसिबल होगा, इस टाइप का होंगे तब भी पॉसिबल होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, इसका बेस्ट एग्जांपल कोबाल्ट, इथाइलिन डायमीन, यही एग्जांपल आपको मिलेगा, Cl2 टाइप, Cl2 टाइप। और कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 4 और 2 6,
और तो +3 स्टेट में होगा तभी स्टेबल होते हैं। तो एक प्लस चार्ज रख दीजिए या नहीं तो एक क्लोरीन रख दीजिए। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होगा, या नहीं तो ऐसा होना चाहिए 4 नंबर में, या नहीं तो इस टाइप का होना चाहिए। ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्योमेट्रिकल ये टाइप जो मिलेगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में भी इस टाइप का मिलेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी इस टाइप का आपको मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक और इसमें है इस टाइप का MA3 टाइप और B3 टाइप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं इसमें सिस और ट्रांस नहीं होते हैं, इसमें होते हैं फेशियल और मेरिडियन टाइप, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जांपल ले लीजिए इस टाइप का क्रोमियम A3 मोनोडेंटेट लिगेंड्स 3, अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड्स है और 3, और B3 मतलब Cl3 तो इसका एग्जांपल है। और एक लास्ट ये भी टाइप है, यानी तो कंपाउंड MABCDEF टाइप, सभी मोनोडेंटेट लिगेंड्स और डिफरेंट। और इसका एग्जांपल है प्लेटिनम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब -1 तो -4 हो जाएंगे। और 2 और लिगेंड्स, एक अमोनिया मान लीजिए और एक वाटर मॉलिक्यूल मान लीजिए, इस टाइप से। तो सभी मोनोडेंटेट लिगेंड्स और 6 है ये, 1 2 3 4 5 6 ABCD टाइप। तो ये टाइप है, पॉसिबल टाइप है, आप उतार लीजिए। देखिए इसमें इंट्रेंस के लिए, जेई और नीट के लिए स्पेशल आपको याद रखना है कि अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो इतने टाइप होना चाहिए। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो इस टाइप होना चाहिए, MA4B2 टाइप, MA4BC टाइप, MAA2B2 टाइप, यानी तो MA3B3 टाइप या MABCDEF टाइप। इस टाइप का याद रखना आपको। देखिए इसका स्ट्रक्चर भी आगे बनाएंगे, लेकिन यहाँ तक आपको अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कब होंगे? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो डेफिनेट ऑक्टाहेड्रल होंगे, और ऑक्टाहेड्रल में ये पॉसिबल टाइप है। इसके बाद जो भी दूसरा टाइप आपको मिलेगा उसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं होंगे। ये 5 टाइप याद रखिएगा, पॉसिबल टाइप्स। मिटा दें इसको। ये क्वेश्चन है आपके लिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो ऑप्शन ए K4FeCN6। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या टाइप होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है सब में, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए टाइप याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए टाइप याद रखिए। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टाइप याद रखना पड़ेगा आपको, टाइप याद रखना पड़ेगा। तो ये तो इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि MA6 टाइप तो होता नहीं है। ये कैसा टाइप बनेगा? टाइप बनाइए तो इसका उल्टा, तो ये कैसा बनेगा? इससे कोई मतलब नहीं, काउंटर आयन से कोई मतलब नहीं, इसका टाइप कैसा बनेगा? तो M और A मोनोडेंटेट लिगेंड, ऐसा तो हमने पढ़ाया नहीं आपको, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये कैसा टाइप बनेगा? तो ये बनेगा सेंट्रल मेटल A4 टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं A4 टाइप, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं होगा। ये भी वैसा ही बनेगा, इसमें भी पॉसिबल नहीं, इसमें भी पॉसिबल नहीं। ये आपको हम बता चुके हैं कैसा टाइप बनेगा ये। तो M सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, और EN कैसा है? बाइडेंटेट लिगेंड्स है EN, और 2 टाइप और B2 टाइप बन जाएगा ये, इस टाइप का आपको हम बताए हैं। तो ये इस फॉर्म पे आ गया तो इसमें पॉसिबल है। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें ऑप्टिकल भी पॉसिबल होते हैं। आगे आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि इसमें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सो बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, फिर आंसर यही होगा। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो आंसर तब भी डी ही होता, क्योंकि ऑप्टिकल में भी यही टाइप आपको हम पढ़ाएंगे। उतार लीजिए। नेक्स्ट है MA4B2 टाइप। तो MA4, M मतलब सेंट्रल मेटल, आयरन, MA4 तो अमोनिया 4 रखिए, A4, B2 टाइप Cl2 ले लीजिए। इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, डेफिनेट ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 या dsp2 कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं तो ऑलवेज ये क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होते हैं, ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होता है? तो स्क्वायर बाय पिरामिडल होते हैं। स्क्वायर बाय पिरामिडल कैसा होते हैं? देखिए
तो पहले स्क्वायर बना दीजिए, स्क्वायर आयरन सेंट्रल मेटल, स्क्वायर स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो अमोनिया 4 अमोनिया है, तो अमोनिया को कॉर्नर पे रख देते हैं। अमोनिया 4 अमोनिया, 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन है। यहाँ देखिए अमोनिया से डिसाइड नहीं हो रहा है आपका सी सेकेंड ट्रांस है, तो पहले क्लोरीन यहाँ इसको रख देते हैं। तो आपसे पूछ रहा है ये ज्योमेट्री कैसा है, सिस है या ट्रांस है? ये सिस है या ट्रांस है, आप बताइए। ये सिस होगा कि ट्रांस होगा? चलिए देखते हैं। एक अमोनिया है, दूसरा अमोनिया इस साइड है, इधर भी है, तो इसको सिस बोलेंगे। लेकिन देखो ये अमोनिया इस साइड भी है तो ट्रांस बोलेंगे। अमोनिया इधर भी है तो सिस, इधर भी है तो सिस, सेम साइड हो गया सिस। लेकिन ये अमोनिया अपोजिट साइड भी है तो ट्रांस भी तो बोलेंगे। तो अमोनिया से डिसाइड नहीं हो रहा है सिस है कि ट्रांस है, क्योंकि अमोनिया सिस भी है और अमोनिया ट्रांस भी है। तो अमोनिया 4 अमोनिया से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एडजेक्ट है क्या, ये सिस है या ट्रांस है। तो अमोनिया से डिसाइड नहीं होगा, क्लोरीन से डिसाइड होगा। ये क्लोरीन से डिसाइड होगा सिस है या ट्रांस है। तो ये क्लोरीन इधर है, दूसरा क्लोरीन इधर, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है तो ट्रांस आइसोमर इसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। देखिए फिर से देखिए, अमोनिया से आपका डिसाइड नहीं होगा सिस है कि ट्रांस है। अमोनिया सेम साइड भी है, अमोनिया अपोजिट साइड भी है, तो सिस भी है और ट्रांस भी है। अमोनिया के अकॉर्डिंग सिस और ट्रांस दोनों है, ऐसा नहीं हो सकता, या तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा। तो क्लोरीन क्लियर कर दे रहा है कि ये डेफिनेट ट्रांस होगा, क्लोरीन अपोजिट साइड है, ट्रांस होगा। तो अमोनिया से आपको डिसाइड नहीं करना है, केवल क्लोरीन से आपको डिसाइड करना है, क्लोरीन अपोजिट साइड है तो ट्रांस है। अब फिर देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, एक स्क्वायर बाय पिरामिडल, फिर इधर बनाइए। आयरन, एक क्लोरीन इधर रखें, दूसरा क्लोरीन यहाँ रखते हैं, दूसरा क्लोरीन यहाँ रखते हैं। अमोनिया, अमोनिया, इधर भी अमोनिया। आपसे पूछ रहे हैं ये सिस है या ट्रांस है, ये सिस है या ट्रांस है? तो अमोनिया से डिसाइड नहीं करना है, किससे डिसाइड करना है आपको? क्लोरीन से डिसाइड करना है। ये क्लोरीन इधर है, दूसरा क्लोरीन इधर है, तो सेम साइड हो गया, तो ये सिस आइसोमर है, ये सिस आइसोमर, ये सिस आइसोमर है। क्लोरीन के अकॉर्डिंग बताना सिस है या ट्रांस है। देखिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी है सिस आइसोमर का। एक चीज़ और बताइए, अब इसी स्ट्रक्चर को आप कैसा लिख सकते हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, देखिए समझिए इसको। देखिए एक और ज्योमेट्री लिखते हैं, इसी टाइप का एक और ज्योमेट्री लिखते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, अमोनिया, अमोनिया, NH3, NH3, NH3 रेस्ट। तो आपको बताना ये ज्योमेट्री, ये क्लोरीन और क्लोरीन से डिसाइड करना है। तो इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर है? दोनों सेम टाइप का तो नहीं कहीं, ये भी सिस है और ये भी सिस है, बिल्कुल सेम टाइप का ज्योमेट्री आगे आपको हम समझाते हैं। ये सिस आइसोमर ही है, सिस आइसोमर ही है, ये भी सिस आइसोमर है। कैसे समझिए, यहाँ देखिए स्क्वायर बाय पिरामिडल नाम होता है इस ज्योमेट्री का। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का दूसरा नाम क्या होते हैं? स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो किस टाइप का है ये 3D आप फिगर देखेंगे तो मान लीजिए ये रेड कलर का क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ट्रांस तो समझ चुके थे, एक क्लोरीन ऊपर दूसरा क्लोरीन नीचे, ट्रांस था, क्लियर। यहाँ देखिए इस फिगर पे आइए, इस फिगर में एक क्लोरीन यहाँ है, ये क्लोरीन यहाँ है, दूसरा क्लोरीन यहाँ है, तो इस टाइप का आपको दिख रहा है, बिल्कुल इस टाइप का ज्योमेट्री होगा। एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, तो ये क्लोरीन ऊपर में है, ये वाला है, और ये क्लोरीन जो है ये वाला है, ये वाला क्लोरीन है। तो इस टाइप का ज्योमेट्री आपको दिखेगा, इस टाइप का ज्योमेट्री क्लोरीन। क्लोरीन की जगह हम ये रख देते हैं डिफरेंट कलर, ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, इस टाइप से। एक चीज़ बताइए, इस फिगर में क्या दिक्कत है? इस क्लोरीन को यहाँ रख दीजिए, ये फिगर जो है इस टाइप का है, ये फिगर जो है इस टाइप का है। एक क्लोरीन यहाँ आ गया, दूसरा क्लोरीन, तो यहाँ रखते भी तो सेम, इधर भी रखे सेम,
मतलब मीन्स क्या, ऊपर में क्लोरीन रखिए और स्क्वायर में कहीं भी रखिए ज्योमेट्री सेम बनेगा। क्लोरीन को एक परपेंडिकुलर अप रखिए और स्क्वायर में 4 है, 1 2 3 4 है, 4 स्क्वायर में है, तो क्लोरीन को या तो यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, एक ही बात है। पहले क्लोरीन यहाँ था, उठा के यहाँ रख दिए, वही फिगर बना। इस क्लोरीन को उठा के यहाँ रखेंगे तब भी वही बनेगा, इस क्लोरीन को उठा के यहाँ रखेंगे तब भी वही बनेगा। मीन्स क्या, सिस सेम साइड होगा तो सिस आइसोमर बनेगा। मीन्स क्या, अगर क्लोरीन आप यहाँ रखते हैं तब भी सेम स्ट्रक्चर बनेगा, क्लोरीन यहाँ रखते हैं तब भी सेम, जो पहले वाला है वही स्ट्रक्चर यहाँ भी बनेगा। तो समझिए इसको सिस आइसोमर, सभी सिस्ट है। मीन्स क्या, क्लोरीन को अप रखिए, एक क्लोरीन यहाँ रखिए स्क्वायर में, तो सिस आइसोमर बनेगा। अगर क्लोरीन को नीचे रखते हैं, यहाँ रखते हैं, इस क्लोरीन को नीचे रखते हैं और स्क्वायर पे कहीं भी रखते हैं तब भी आपको सिस ही बनेगा ऑलवेज। तब भी क्लोरीन को, अगर इस क्लोरीन को यहाँ रखेंगे और स्क्वायर पे कहीं भी रखेंगे तब भी सिस आइसोमर ही बनेगा। देख सकते हैं आप इस टाइप का ज्योमेट्री, क्लोरीन नीचे रखेंगे एक और स्क्वायर पे कहीं भी रखेंगे तो डेफिनेट आपको सिस ही बनेगा, सेम साइड हो जाएगा सिस। अपोजिट साइड कब बनेगा, तो अपोजिट साइड, एक और एग्जांपल आपको अपोजिट साइड का हम लिखते हैं। जैसे ये है ट्रांस, तो एक अपोजिट साइड ट्रांस बनाते हैं। एक और आपको हमेशा देखिए, ध्यान रखिएगा, क्लोरीन से डिसाइड करना, अमोनिया से डिसाइड नहीं हो पाएगा ये। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ट्रांस बनाना है तो सिस बनाना है, सिस तो देख चुके, ट्रांस बनाना है तो एक क्लोरीन यहाँ रखिए, दूसरा यहाँ रखिए, बिल्कुल ट्रांस बन गया। अमोनिया से डिसाइड करना ही नहीं है, अमोनिया भर दीजिए, जो रेस्ट बचा ये अमोनिया। तो ये आइसोमर कैसा होगा, एक क्लोरीन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, बिल्कुल अपोजिट है इसके, ये ट्रांस आइसोमर होगा। कैसा होगा ये, ट्रांस आइसोमर, उतारिए, ट्रांस आइसोमर है। सेकेंड एग्जांपल है Ma4BC टाइप। तो M की जगह सेंट्रल मेटल की जगह आयरन रख दिए, Ma4NH3 हॉल 4BC टाइप, Cl और Br टाइप। डिफिनिट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ऑक्टाहेड्रल कैसा होते हैं, तो पहले स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर बायपिरामिडल, आयरन रखिए सेंट्रल मेटल, चारों कॉर्नर पे अमोनिया रख दिए। तो अमोनिया देखिए, सिस भी है, ट्रांस भी है। अमोनिया अपोजिट साइड है, ट्रांस भी बोलेंगे, और अमोनिया सेम साइड ऑफ सिस। अमोनिया से डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो यहाँ भी फिर क्या करेंगे, क्लोरीन और इस ब्रोमीन से डिसाइड करेंगे, इस क्लोरीन और ब्रोमीन से डिसाइड करेंगे। ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों अपोजिट साइड है, दोनों अपोजिट साइड है तो ट्रांस आइसोमर है ये ट्रांस आइसोमर होगा, ट्रांस आइसोमर होगा ये। दूसरा बनाते हैं इसी का, सिस बना देते हैं, एक स्क्वायर, सेंट्रल मेटल आयरन, सिस बनाना है तो एक क्लोरीन यहाँ रखिए, दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन को यहाँ रख दीजिए, दोनों सिस आइसोमर बन गया, ये सिस आइसोमर बन गया। अमोनिया से डिसाइड नहीं करना, याद रखिएगा, क्योंकि अमोनिया सिस और ट्रांस दोनों पोजीशन पे अमोनिया है तो डिसाइड नहीं हो पाएगा सिस है कि ट्रांस है, कोई एक बताना है। क्लोरीन और ब्रोमीन से डिसाइड किए और ये सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर, सिस आइसोमर है, उतार लीजिए इसको भी। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थर्ड एग्जाम्पल। इस टाइप का, टाइप कैसा है इसका, MAA, ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है, और B2 टाइप, और इसका एग्जाम्पल हमने लिया था कोबाल्ट EN, ये बाइडेंटेड AA टाइप का मतलब है EN2Cl2 टाइप, और कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर +3 होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो एक क्लोरीन रखना पड़ेगा आपको, या क्लोरीन हटा करके एक प्लस चार्ज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन हटा दिए, एक प्लस चार्ज यहाँ रख दिए, कोई परेशानी नहीं है, केटोनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। पहले इथाइलिन डायमीन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। EN हम ऐसे बता चुके हैं, EN
इसका पूरा नाम क्या है? इथाइलिन डायमीन। क्या नाम है इसका? इथाइलिन डायमीन। ये इथाइलिन डायमीन कैसा होता है? CH2 इथाइलिन डायमीन NH2 इथाइलिन डायमीन ये है। या इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इथेन। 2 कार्बन का कार्बन सिंगल बॉन्ड है इथेन, और ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, 1 पोजीशन पे एमीन और 2 पोजीशन पे एमीन, तो 1,2 डायमीन ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। इथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकते हैं इसको। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हुआ क्लियर है। और चिलेटिंग लिगेंड होगा, ये इधर से भी डोनेट करेगा, इधर से भी डोनेट करेगा। ये बाइडेंटेट लिगेंड से, डोनर एटम्स नाइट्रोजन भी है, डोनर एटम्स इधर भी नाइट्रोजन है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल, बीच में कोबाल्ट रखते हैं, इस तरह का स्क्वायर बना दिए। ऑक्टाहेड्रल ऐसा बन गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इथाइलिन डायमीन, तो इथाइलिन डायमीन तो पहले सिस लिखे हैं, ट्रांस लिखे, पहले ट्रांस लिखते हैं। क्लोरीन को अपोजिट साइड रख देते हैं। यहाँ भी इथाइलिन डायमीन का 2 अमोनिया, तो यहाँ मान लीजिए अमोनिया NH2 CH2 NH2 CH2 NH2 CH2 NH2 इस तरह का बॉन्डिंग है। इथाइलिन डायमीन आप इसको शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स पे एक प्लस चार्ज है, रहने दीजिए प्लस चार्ज। 2 क्लोरीन अपोजिट साइड है, बिल्कुल ट्रांस आइसोमर है। कैसा है ये? ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस आइसोमर कैसे है? तो इस नाइट्रोजन से डिसाइड नहीं होगा, इस एमीन से डिसाइड नहीं होगा, ये क्लोरीन से आपको डिसाइड करना। अपोजिट साइड है तो ट्रांस आइसोमर है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, और करके हम ऐसा लिख देते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, CO और करके ऐसा लिख सकते हो। क्लोरीन यहाँ है, यहाँ भी क्लोरीन है, Cl4 क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन है। चलिए नाइट्रोजन, ये एमीन का ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और EN लिख दिए। बाइडेंटेट लिगेंड तो सेम है, EN भी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, EN ऐसा भी लिख सकते हो, या नाइट्रोजन नहीं भी रखेंगे तब भी ठीक है। EN बाइडेंटेट EN, इथाइलिन डायमीन की जगह EN रख दिए, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये कैसा आइसोमर है? ट्रांस आइसोमर है, आपको मालूम है। इसी को EN शॉर्टकट में EN लिखते हैं, इथाइलिन डायमीन को EN लिखते हैं, तो EN यहाँ लिख दिए इस तरह से। ये N नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस कैसे? तो क्लोरीन से डिसाइड कर रहे थे, ट्रांस आइसोमर है, ये ट्रांस है। इसी का सिस बनाते देखते हैं, तो क्लोरीन सेम साइड तो सिस हो जाएगा, तो स्क्वायर बना देते हैं। कोबाल्ट क्लोरीन को सेम साइड रखते हैं, तो एक क्लोरीन यहाँ रख देते हैं, एक क्लोरीन दूसरा यहाँ रख देते हैं। तो क्लोरीन से डिसाइड करना है सिस आइसोमर, तो ये सिस आइसोमर क्लोरीन से डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इथाइलिन डायमीन एक इधर रख दीजिए और दूसरा इधर रख दीजिए, ऐसा जोड़ दीजिए, हो गया सिस आइसोमर है ये। और कॉम्प्लेक्स कैसा? तो पॉजिटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे, पॉजिटिव चार्ज। कैसा आइसोमर है? सिस आइसोमर है ये। उतारिए, नाइट्रोजन यहाँ लिखे हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है 4 नंबर, Ma3B3 टाइप। देखिए इसमें स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होते हैं, ये फेशियल एंड मेरिडियन। सिस और ट्रांस इसमें नहीं होते हैं। तो पहले एग्जांपल देख लीजिए, इस टाइप का एग्जांपल, क्रोमियम सेंट्रल मेटल A3 टाइप, NH3 B3 टाइप मीन्स के Cl3। तो फेशियल और मेरिडियन स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। देखिए Ma3B3 का पहले एक डमी बनाते हैं आपको इस टाइप का। फेशियल क्या होते हैं, मेरिडियन क्या होते हैं। इसमें सिस और ट्रांस नहीं होते हैं, इसमें फेशियल मेरिडियन होता है। देख लीजिए, तो मान लीजिए स्क्वायर बना दिए,
ऑक्टाइड्रल ज्योमेट्री होगा, आपको मालूम है ऑक्टाइड्रल ज्योमेट्री होगा, बीच में सेंट्रल मेटल रखेंगे, बीच में सेंट्रल मेटल रखेंगे, स्क्वायर बायपैरामिडल। फेसियल समझिए, जैसे देखिए एटम A3 है तो 1 एटम, 2 एटम और A3 एटम्स, इस तरह से ये फेसियल, 1 फेस, ऊपर वाला 1 फेस, और B एटम्स को नीचे रखते हैं 1 फेस, B एटम्स 1 2 3 B एटम्स, और एक नीचे वाला फेस बना, एक ऊपर वाला फेस बना। 3D फिगर है, ये ए फेस, ये फेस, हम बताते हैं और समझाते हैं आपको। इसे बोलते हैं फेसियल, फेसियल शॉर्टकट में FAC लिखते हैं। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समझाया भी है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंट्रेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है ये, इसी का हम मेरिडियन बनाते हैं। स्क्वायर सेंट्रल मेटल, मार्जिनल या मेरिडियनल, B एटम्स, A एटम्स को यहाँ इस मार्जिन पे रखते हैं, इस मार्जिन पे रखे हैं, इसको इस मार्जिन पे रखे हैं A एटम्स को, और B एटम्स को इस मार्जिन पे रखें। ये B एटम्स का मार्जिन है, B एटम्स का मार्जिन, मार्जिनल 3D फिगर है, मार्जिनल इसे बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखता है मेरिडियनल, मेरिडियनल और शॉर्टकट में MER लिखते हैं, या मार्जिनल भी लिखते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, मार्जिनल भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरिडियनल या मार्जिनल, FAC फेसियल, MER मेरिडियनल। तो इसी का हम अब इसको अरेंज कर लेते हैं, क्रोमियम को, ये फेसियल, ये फेस। देखिए इस टाइप का हम 3D फिगर अब समझा देते हैं आपको। इसका स्क्वायर बना दिए, पहले स्क्वायर बनाए, स्क्वायर बना दिए। A एटम्स को इस तरह से रखेंगे, यहाँ देखिए A एटम्स एक यहाँ रखते हैं, दूसरा एटम्स यहाँ रखते हैं, और ये A एटम्स रेड वाला, तो ये एक फेस बनेगा, इधर एक फेस, 1A 2A 3A, एक ऊपर वाला फेस, और B एटम्स को नीचे रखते हैं, B एटम्स को एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, B एटम्स एक यहाँ और एक नीचे रखते हैं, ऐसा। तो एक फेस इधर बनेगा, एक फेस ये ट्राइगन का, एक फेस ये, और ट्राइगन इधर एक फेस है, इस तरह से फेसियल। मार्जिनल कैसा है देखिए, तो मार्जिनल देखिए A एटम्स को इस तरह, ये A एटम्स है, A एटम्स को यहाँ रखें, फिर A एटम्स ये अलग है, ये A एटम्स है, ये A एटम्स है, A एटम्स, फिर A एटम्स ये भी है, ये B, ये तीनों B है, तो ये ट्राइंगल बन गया B का। और फिर देखिए इधर एक ट्राइंगल बनता है, ये B ब्लैक वाला B है, और A इस तरह से है, A इस तरह से है, नीचे भी ऐसा भी है, इस टाइप का ज्योमेट्री। या ऐसा समझिए, A को हम ऐसा रखें, A को मान लीजिए A ये है, ये 1A 2A A, ब्लैक वाले को A मान लीजिए, ब्लैक वाले को A मान लीजिए, इस टाइप का ब्लैक वाले को A मान लीजिए, और ये जो है B है, ये जो B, तो ये एक मार्जिन इधर बन जाएगा, इधर से इधर एक मार्जिन इस टाइप का है, B और नीचे भी B। उतार लीजिए इसको, ओरिजिनल इसका हम बना देते हैं। यहाँ स्क्वायर क्रोमियम, अमोनिया को रखते हैं A पे, रखते हैं अमोनिया को A पे रखते हैं, रेड से बना देते हैं, रेड पेन से, अमोनिया 1 अमोनिया, NH3 इस तरह से है। और B एटम्स को, B एटम्स मतलब क्लोरीन 1 2 3, क्या बन गया, इसको फेसियल बना रहे थे ना, पहले फेसियल बना लीजिए, तो अमोनिया को ऊपर रख दीजिए, ये मार्जिनल बन गया, रुक जाइए आपका, ये मार्जिनल बन गया था, तो फेसियल पहले ये वाला बना लेते हैं, पहले फेसियल बना लेते हैं। या ऐसा कीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, हम वो एग्जांपल देते हैं आपको, उतार लीजिए, पहले फेसियल बना लेते हैं, क्रोमियम रखते हैं यहाँ, जहां आप A रखे थे वहां अमोनिया रख दीजिए, अमोनिया 1 अमोनिया 2 अमोनिया 3, इस तरह से 1 फेस।
इधर क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, नीचे वाला फेस फेसियल फेसियल, स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फेसियल एंड मेरिडियनल, मेरिडियनल क्रोमियम क्रोमियम अमोनिया को इस मार्जिन पे रख देते हैं, अमोनिया को इस मार्जिन पे रख दिए, NH3 है ये NH3 है, और क्लोरीन 1 ये मार्जिन। देखिए ये ट्राइगोनल बन गया, इसका ट्राइगोनल, और ये एक ट्राइगन इधर बन गया ऐसा, इस तरह का क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, मार्जिनल मार्जिनल या मेरिडियनल, मेरिडियनल शॉर्टकट में MER लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे MER, MER अच्छे से लिख देते हैं, रेड वाला दिखेगा नहीं आपको, ब्लैक वाला अच्छा से दिखता है, MER मेरिडियनल। उतारिए, स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें सिस और ट्रांस नहीं होते हैं, इसमें फेसियल और मेरिडियनल होते हैं। फेसियल को शॉर्टकट में FAC लिखेंगे, मेरिडियनल को लिखेंगे MER से रिप्रेजेंट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिस और ट्रांस नहीं होते हैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा जाता है और इंट्रेंस में भी पूछा जाता है, और NCERT में भी बहुत क्लियरली बताया है इसको। लास्ट टाइप है इसका MABCDEF टाइप, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री इस टाइप का रहेगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे। और इसका एग्जांपल सेंट्रल मेटल की जगह प्लेटिनम रख दिए, A क्लोरीन लीजिए, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, अमोनिया, अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया है NH3 सभी मोनोडेंटेड लिगेंड और डिफरेंट। तो डिफरेंट देखिए इसमें भी सिस ट्रांस होंगे, तो स्क्वायर बना लीजिए पहले, प्लेटिनम, देखिए अमोनिया, एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ रख देते हैं, या NH3 यहाँ रख देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल OH2 या H2O या OH2, लिंकिंग ग्रुप ऑक्सीजन है, और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये किस टाइप का आइसोमर बनेंगे, ये किस टाइप का आइसोमर बनेंगे, तो इससे डिसाइड कीजिए आप। इसमें भी सिस ट्रांस होंगे, इस ब्रोमीन को हम इधर रख देते हैं और इस क्लोरीन को इधर रख देते हैं। तो लोअर ग्रुप और हायर ग्रुप CIP रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, बताएंगे आपको। ये दोनों लोअर ग्रुप मान लेते हैं, इसको L ग्रुप, इसको L ग्रुप, अपोजिट साइड है, ये लोअर ग्रुप और ये लोअर ग्रुप, ये अपोजिट साइड है, ट्रांस है। और ये भी हायर ग्रुप, ये हायर ग्रुप मान लेते हैं, ये हायर ग्रुप, ये ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला 53 और ये 35, एटॉमिक नंबर नहीं मास नंबर से डिसाइड करते हैं हायर ग्रुप CIP रूल में। तो डेफिनेट ये ट्रांस हो जाएगा, ये ट्रांस आइसोमर। सिस बनाइए इसी का हम सिस बना देते हैं, तो दोनों लोअर ग्रुप को सेम साइड रखेंगे तो सिस बन जाएगा। लोअर ग्रुप मीन्स क्या, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर सेम, मास नंबर सेम साइड, सेम सिंपल मास नंबर। पहले इस तरह से वाटर हम रख देते हैं, पहले वाटर OH2, H2O भी लिख सकते थे, अमोनिया सेम साइड, सिस आइसोमर, और एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन इधर रख देते हैं, फ्लोरीन या क्लोरीन रख देते हैं, सेम साइड, सिस आइसोमर, ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ। तो जो ज़्यादा बता रहा है, देखिए अमोनिया, ये दोनों बोल रहा है कि सिस होगा, ये दोनों भी बोल रहा है सिस होगा, ये दोनों बोल रहा है ट्रांस होगा। तो जो ज़्यादा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये दोनों सिस वाला कितना है, एक सिस वाला, 2 सिस वाला, और एक 2 सिस वाला है इसमें। ये दोनों कह रहा है सिस है, क्योंकि ये दोनों सेम टाइप का है, ये दोनों लोअर ग्रुप है, एटॉमिक नंबर इसका 7, इसका 8, लोअर ग्रुप है ये दोनों भी लोअर ग्रुप मान लिए इसको। ये दोनों बोल रहा है सिस होगा, ये दोनों भी बोल रहा है सिस होगा, और ये दोनों हायर ग्रुप बोल रहा है कि ट्रांस होगा। तो हायर ग्रुप का बात नहीं सुनेंगे, लोअर ग्रुप से, लोअर ग्रुप 2 है, डिसाइड करेंगे लोअर ग्रुप के से ये सिस आइसोमर होगा, ये सिस आइसोमर होगा। लोअर ग्रुप और हायर ग्रुप हम आगे बताएंगे आपको, CIP रूल में सिस आइसोमर है ये, CIP रूल पढ़ाएंगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताएंगे आपको। उतार लीजिए इसको, कम एटॉमिक नंबर वाला एक साथ, ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला एक साथ, लोअर ग्रुप हायर ग्रुप। उतारिए। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स COEN हॉल 2 Cl2 Cl विल बी। देखिए बाइडेंटेट लिगेंड्स है, चिलेटिंग लिगेंड्स है, इथाइलिन डायमीन। तो इस स्टेप में हम बताए थे आपको ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों पॉसिबल होते हैं इसमें। इस कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों पॉसिबल होंगे। तो पहले देखिए, पहले हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं, सिस और ट्रांस वाला देखते हैं। तो कोबाल्ट सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स इथाइलिन डायमीन सिस आइसोमर लिखते हैं। जैसे क्लोरीन सेम साइड सिस आइसोमर हो जाएंगे, इधर इथाइलिन डायमीन ऐसा लिख देते हैं, ऐसा इस टाइप का फिगर है। ये काउंटर आयनिक क्लोरीन कहाँ गया तो प्लस के फॉर्म में उसको हटा दिए। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर है। इसी का ट्रांस एक बनाते हैं, ट्रांस क्लोरीन अपोजिट साइड, ट्रांस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। ये ट्रांस देखिए सिस आइसोमर का मिरर इमेज लेंगे तो एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म बनेगा। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होंगे जो ऑप्टिकल आइसोमर में आप पढ़ेंगे। इसका दो टाइप बनेगा, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सिस फॉर्म का दो बनेगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा तो आपको मालूम नहीं है, आगे हम पढ़ाते हैं आपको। ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और इससे ट्रांस, ये ट्रांस, ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस। तो हम काउंट करेंगे केवल ट्रांस, इसका ज्योमेट्रिकल ट्रांस काउंट करेंगे। और सिस का दो फॉर्म, एक डी और दूसरा एल, एक डी फॉर डेक्स्ट्रो, एल फॉर लेवो रोटेटरी कंपाउंड। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स एक डी एक एल। सिस का दो फॉर्म है, एक डी और एक एल, और एक इसका ज्योमेट्रिकल का ट्रांस। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल 3 हो जाएंगे। तो आगे ऑप्टिकल आपको पढ़ाते हैं डी और एल कैसा होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का देते हैं आपको। यहाँ तक उतार लीजिए, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। ओके बाय। देखिए एक चीज़ और आपके लिए, अगर आपको और भी कुछ दिक्कत है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में और कोई क्वेश्चन है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये 757549783828। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमको भेजिए क्वेश्चन और आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। और भी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से है तो व्हाट्सअप नंबर पे भेजिए, हम उसका एक्सप्लेन करके उसको हम भेजेंगे। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा 7549783828। ओके।